हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास जियो का फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में। तो आज हम आपको चेक करवाएंगे, इसकी वोल्टेज भी चेक करवाएंगे, हम इसको डीसी मशीन में भी चेक करवाएंगे। फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, सब टेस्टिंग करके हम चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले आपको चेक करवाते हैं कि क्या हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग है कि नहीं। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक साइड हमारी 310 के आसपास रीडिंग आ रही है, मतलब कि थोड़ी कम रीडिंग आ रही है। और हमने प्रूफ को चेंज किया तो हमारी रीडिंग 1000 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है 1000 से कम नहीं आनी चाहिए, 1000 से ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं है। तो हमने इसकी शॉर्टिंग भी चेक कर लिया, हमारे यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको डीसी में भी चेक करवाएंगे कि हमारे डीसी मशीन में इसकी कितनी रीडिंग आ रही है और हमारा फ़ोन हीट हो रहा है कि नहीं, वो सब हम आपको चेक करवाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इसकी जो शील्ड लगी होती है, शील्ड को रिमूव करते हैं और फिर आपको चेक करवाएंगे कि क्या यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी काम किया है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम फ्रेश बोर्ड है, यहाँ कोई किसी ने काम बिल्कुल भी नहीं किया है इस बोर्ड में। तो हमें तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पेस्ट लगी हुई बिल्कुल भी दिखती नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले आपको डीसी के साथ कनेक्ट करवाते हैं और चेक करवाते हैं कि हमारी क्या रीडिंग आ रही है। तो हम यहाँ पे देखिए, हम पावर को प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, मतलब कि हमारा फ़ोन ऑन होने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो सब इस वीडियो में आज हम आपको समझाएंगे। और ऐसी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और ऑटो एम्पियर की भी प्रॉब्लम आती है, और जैसे पावर की प्रेस करते हो तो आपका एम्पियर लेता है, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हॉट टेस्टिंग करते हैं और हमारी पावर एसी के आजू बाजू में जो भी कंपोनेंट्स है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वीबिट की सप्लाई यहाँ इधर उधर कहीं पे भी बनती है कि नहीं, वो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो मतलब कि हमने एक बार चेक किया था कि हमारा ऑन बोर्ड में यहाँ पे पावर एसी के बाजू में एक सप्लाई बननी चाहिए, वो कि 3.7 वोल्टेज के करीब आनी चाहिए। तो हमारे पावर एसी के बाजू में वोल्टेज नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं CPU के बाजू में, तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज आ रही है। पावर एसी के बाजू में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, मतलब कि यहाँ पे एक आध दो कैपेसिटर पे वोल्टेज आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सीधा ही डीसी के साथ कनेक्ट किया है। तो क्या रीज़न हो सकता है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला केस हो चुका है। तो भी कोई बात नहीं है, मेरे को इसमें ज़्यादा ट्रेस नहीं करना है, आपको इतना सिंपल से ही बताता है। तो देख लिया कि हमारे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो एक बार हम कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग में चेक करते हैं क्या हमारा कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, वो सब हम इसमें चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने मल्टीमीटर को बीप के मोड में रखे हैं और सभी कंपोनेंट्स को हम चेक करते हैं। पावर एसी के बाजू में और CPU के बाजू में जो भी कंपोनेंट्स है उसको हम चेक करते हैं। तो आपको इस तरीके से इसकी ट्रेसिंग करनी है डेड फ़ोन की। कोई भी आपका कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो आपको उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको बोर्ड में भी चेक करना है कि क्या हमारी लाइनिंग में शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट भी नहीं है और सिंपल हमारा वोल्टेज ही नहीं बनता है। तो इसका रीज़न है कि हम एक बार पावर एसी में काम करते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसमें ट्रेस ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम सिंपल सा सबसे पहले हम पावर में काम करेंगे, क्योंकि पावर एसी के बाजू में हमारी कोई भी सप्लाई नहीं बनती है। अगर पावर एसी चेंज करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो सिंपल सा ही आपको CPU में ही काम करना है, बाकी और जगह पे काम नहीं करना है। तो इसका मेन यही है, CPU में आपको पावर में ही आपको काम करना है। तो अभी हम पावर एसी को रिमूव करते हैं और टेम्परेचर 320 के आसपास रखते हैं। तो आपने देख लिया कि हम किस तरीके से इसको काम करते हैं। हमने कोई भी इसमें डायग्राम वगैरह जियो का कोई भी डायग्राम नहीं आता है। हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारे कोई भी यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही थी। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, पावर पे काम करते हैं और देखते हैं कि क्या पावर में काम करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं। अगर ठीक नहीं होता है तो हम CPU में काम करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, हमारी पावर एसी रिमूव हो चुकी है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा के, जो भी हमारी बोर्ड पे पेस्ट लगी होती है उसको हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सोल्डरिंग आयरन एकदम हल्के हाथों से चलाना है, प्रेस नहीं करना है। अगर प्रेस करोगे तो आपकी प्रिंट भी उखड़ जाएगी। और डी सोल्डर वायर का भी भाई वो बोल रहे हैं, तो डी सोल्डर वायर पावर एसी वगैरह में आप यूज़ ना करो तो ही अच्छा है, वरना कई भाइयों को ऐसा हो जाता है
कि वो बॉल क्लीन करने में उसकी बॉल ही शॉर्ट हो जाती है। तो आपको डिसोल्डर वायर CPU MMC में यूज़ करना है, पावर में वगैरह में यूज़ नहीं करना है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो डिसोल्डर वायर का यूज़। तो मैंने आपको एक बता दिया कि आपको उन गलतियों का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा बोर्ड प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है, कोई भी बॉल्स हमारी दिखती नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने पावर IC दूसरे बोर्ड में से निकाल के रेडी रखी है और उसको रिबॉल भी कर दिया है। तो मेन चीज़ यही यहाँ पे भी आपको देखना है कि पावर IC हमारी सही से लगती क्यों नहीं है। तो आपको मैं जिस तरीके से दिखाता हूँ उस तरीके से आपको करना है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया है और पावर IC की हमें आपको पोजीशन सेट करनी है कि आपके बोर्ड में देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको निशानी होगी, उसके अंदर में ही आपकी IC रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। उस तरीके से आपको IC को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है और अभी हम टेम्परेचर 250 के आसपास रखेंगे। तो आपको इस तरीके से देना है, ज़्यादा नहीं देना है। जिस भाई को दिक्कत हो रही है उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे थोड़ा और पेस्ट लगाएंगे। तो जिन भाइयों को दिक्कत होती है पावर IC को लगाने में, उसको इस ट्रिक को यूज़ करना है। उसके बाद हमने थोड़ा पेस्ट और लगा दिया है और टेम्परेचर 300 के आसपास हमने रखा है और थोड़ी देर आपको 10 सेकंड तक हीट देना है। उसके बाद आपको हल्का सा ही IC को हिलाना है। तो हमारे यहाँ पे पावर IC प्रॉपर तरीके से लग चुकी है और अभी हम इसको थोड़ा कूल होने देते हैं और उसके बाद एक कॉटन की मदद से हम यहाँ पे जो भी पेस्ट लगी होती है पावर IC के बाजू में, उसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इस तरीके से इसको क्लीन करते हैं और अभी हम इसको चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम डेड कंडीशन का था वो ठीक हुआ है कि नहीं। और आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और पावर की को प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हमने इस तरीके से एक अंदाज़ा ही लगाया था क्या हमारा पावर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने इस सीधा ही पावर IC को निकाल दिया और चेंज कर दिया, तो हमारा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अगर पावर IC चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको CPU को एक बार रिबॉल करना है, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यदि आपको क्रिस्टल का भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आप पावर को प्रेस करते हो, आपका कोई भी एम्पियर नहीं लेता है, तो आपको क्रिस्टल में भी ध्यान देना चाहिए। क्रिस्टल को भी आपको चेक करना है, या तो फिर आपके पास कोई भी दूसरा बोर्ड पड़ा होगा उसमें से क्रिस्टल निकाल के आपको चेंज करना है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से ही दिखाया और हम इसको थोड़ी देर और वेट करते हैं और आपको चेक करवाएंगे कि हमारा फ़ोन वर्क करता है कि नहीं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फ़ोन सही तरीके से ऑन हो चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।